तो एक ग्रेट साइंटिस्ट बनता कैसे है? आज हम एक ऐसे ही यंग साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट की कहानी सुनेंगे जिसने साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ अचीव कैसे किया? चलिए इस कमाल के सफर को एक्सप्लोर करते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ 22 साल की उम्र में रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट ने एक ऐसी थ्योरी पब्लिश की जिसने हमारी सेल्स के काम करने की अंडरस्टैंडिंग को ही बदल दिया। इतनी यंग एज में इतना बड़ा ब्रेक थ्रू, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे इमेजिन करिए कि कोई 15 साल का लड़का सीधा प्रोफेशनल बेसबॉल लीग में सिलेक्ट हो जाए और अपने पहले ही मैच की पहली ही बॉल पर होम रन मार दे। एब्राइट का प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जैसे बड़े जर्नल में पेपर पब्लिश होना बिल्कुल ऐसी ही एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट थी। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी जर्नी आखिर शुरू कहाँ से हुई? आप मानेंगे नहीं, ये सब शुरू हुआ एक बचपन के शौक से, बटरफ्लाइज यानी तितलियों को कलेक्ट करने से। एब्राइट पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए और वो एक ओनली चाइल्ड थे, तो उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ थी, ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी। और उनकी मदर ने इस क्यूरियोसिटी को हमेशा सपोर्ट किया। वो उनके लिए टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास सब कुछ लाकर देती थीं ताकि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। और उनकी डेडिकेशन देखिए, 2nd ग्रेड तक आते आते उन्होंने अपने होम टाउन में मिलने वाली सभी 25 तरह की बटरफ्लाई स्पीशीज को कलेक्ट कर लिया था। मतलब बचपन से ही एक काम को पूरी लगन से करने की आदत थी। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी माँ ने उन्हें एक किताब दी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस किताब ने उनके लिए साइंस की एक पूरी नई दुनिया खोल दी। इससे उन्हें मोनार्क बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के बारे में पता चला और वो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट के काम से इंट्रोड्यूस हुए। इसके बाद तो उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट की रिसर्च के लिए बटरफ्लाइज को टैग करना भी शुरू कर दिया। कहते हैं ना, हर कामयाबी के पीछे एक सीख होती है जो अक्सर फेलियर से मिलती है। एब्राइट के लिए वो सीख आई 7th ग्रेड के काउंटी साइंस फेयर में। उस साइंस फेयर में एब्राइट ने बस फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स का एक साफ सुथरा डिस्प्ले लगा दिया, पर वो हार गए। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि जो जीते थे उन्होंने सिर्फ चीजें दिखाई नहीं थी, उन्होंने असल में रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। यही उनके लिए आहा मोमेंट था, जब उन्हें साइंस का असली मतलब समझ आया। ये हार उनके लिए एक वेकअप कॉल थे। उनके अंदर का कंपेटिटिव स्पिरिट जाग गया। उन्हें पता चल गया था कि अगली बार जीतना है तो एक रियल एक्सपेरिमेंट करना ही होगा। तो उन्होंने आइडियाज के लिए सीधा डॉक्टर अर्कहार्ट को लेटर लिखा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।